औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये मेरा आमिर बख्श भाई बिल्कुल मेरी ही तरह लग रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि भाई रिस्क से परेशान हूँ, कुरान से कोई हल बता दो। तो बताऊँगा मेरे भाई, इंशाअल्लाह आज बताऊँगा मैं तुझे कुरान से हल। मेरा भाई मुझसे छोटा है और मुझसे अच्छा कमाता है, पर ताना देता है, तकलीफ़ होती है। तो मेरे भाई थोड़ा सा मैं अपनी स्टोरी बता दूँ। सेम मेरे भाई ऐसा हाल मेरा भी था। कंपनी में काम करता था, कॉन्ट्रैक्ट का काम होता था। जब काम ख़त्म हो जाता था तो घर पे बैठना पड़ जाता था मुझे भी। और मेरा भी छोटा भाई है एक, वो भी काम करता है। और मेरी बहन की शादी आ गई और मैं घर पे फालतू बैठा था, फोकट बैठा था, कुछ काम धंधा नहीं करता था। काम धंधा तो करता था मगर कभी चलना बंद होना, चलना बंद होना, ऐसा चलते रहता था। तो उस वक्त मैं अपनी बहन की शादी में पैसा वैसा कुछ दे भी नहीं पाया। तो मगर मेरी माँ मेरे घर में बहुत कड़क है, किसी को नहीं छोड़ती है, सबकी बराबर क्लास लेती है, बहुत सुनाती है। तो ना भाई, मेरी माँ कहने लगी, बोले मेरी बेटी की शादी में मेरे छोटे बेटे ने पैसा पैसा दिया है और बोले तूने एक भी पैसा नहीं दिया। बोले याद रखूँगी इस बात को, समझे मेरे भाई। ऐसा बोली। अब माँ तो माँ ही होती है यार भाई, माँ जैसा भी बोले। माँ अपने बच्चों को बुरा थोड़ा चाहती है, गुस्से में हम भी लोगों को बोल देते हैं तो कोई बात नहीं। जब तुम्हारे घर का ये हाल है, मेरे घर का भी ये हाल है, ऑलमोस्ट है ना मेरे भाई, सब घरों का सेम हाल रहता है। हाँ, तो मैं जब भी घर पे खाना जाऊँ, अम्मी ताना देवे कि आ जाता है हराम का खाने, ऐसा वैसा दुनिया भर का। बोले बस पैंट डांटी, शर्ट डांटी और निकल गया दोस्तों में दिन भर। बस जब भूख लगती है बोले जब भी घर में खाना खाने आता है। इस तरह के ताने मेरे भाई मैंने भी बहुत झेले हैं। तो मगर उस वक्त मैं सुधर चुका था, उस वक्त मैं तौबा कर चुका था, मगर काम धंधा मेरा फिर भी नहीं लगा था। तो एक दिन अम्मी ने बहुत ताने दिए और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मस्जिद में गया और नमाज़ पढ़ी और फिर बाद में अल्लाह से रो रो के दुआ मांगने लगा। मैंने बोला या अल्लाह, रोज़ी से बहुत परेशान हूँ, घर में ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते कि आ जाता है हराम का खाने, दोस्तों के साथ में घूमता रहता है दिन भर, ऐसा वैसा। तो मेरे भाई फिर मैंने जब दुआ हुआ मांग के बैठा, कुरान करीम खोला तो उसमें मुझे एक आयत मिली जिसमें लिखा था कि अपने घर वालों से कहो कि जब कमाऊँगा तो तुम्हें भी दूंगा। क्या लिखा था मेरे भाइयों? कि अपने घर वालों से कहो जब कमाऊँगा तो तुम्हें भी दूंगा। तो मैंने जब ये आयत पढ़ी ना कुरान करीम में, मुझे वो आयत नंबर याद नहीं, मगर कुरान करीम में इतना लिखा है मुझे याद है और मैं इस बात को ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। क्योंकि फिर जब मैंने वो कुरान में वो आयत पढ़ी कि अपने घर वालों से कहो जब कमाऊँगा तो तुम्हें भी दूंगा, तो मैं गया घर पे शाम के टाइम पे, खाना मांगा। फिर अम्मी ने अपने बोल बचन चालू किए, सुनाना चालू किए, ताना देना चालू किए। तो मैं खाना वाना खाया नहीं, आधा ही खाना खाया और मस्जिद में जाके अल्लाह की बारगाह में रोने लगा। खूब रोया मैंने, या अल्लाह, गया था घर पे, बोला मैंने जैसा तूने कुरान करीम में फरमाया कि अपने घर वालों से कहो जब कमाऊँगा तुम्हें भी दूंगा। तो जब मैंने ये बात अपनी अम्मी से कही कि अम्मी जब मैं कमाऊँगा तुम्हें भी दूंगा, ताने ना दिया करो, तो और ज़्यादा ताने दिए और ज़्यादा मेरे को बातें सुनाई। तो फिर मैं मस्जिद में गया और अल्लाह की बारगाह में रोया, खूब रोया और अल्लाह से बयान किया। मैंने या अल्लाह, गया था, इस आयत को मैंने अम्मी के सामने पेश किया, मैंने और गालियाँ पड़ी दबा के। तो अब क्या मेरे भाई, जब मैंने इतनी बात अल्लाह के सामने रख दी तो फिर अल्लाह की रहमत को तो जोश में आना ही था। मेरे भाई तो यकीन नहीं मानेगा, अगले दिन ही मुझे आरएनसी से फ़ोन आया था कि भाई आजा, वेल्डर की ज़रूरत है। मैंने आईटीआई की है, एनसीवीटी भी 10 महीने मैंने ट्रेनिंग किया है, वो तो पूरा नहीं हो पाया था काम काज के चक्कर में, क्योंकि बहुत प्रेशर था लाइफ में। तो आरएनसी से एलएनटी से मुझे फ़ोन आया। आरएनसी करके कंपनी अपना मुलुंड में थी, तो वहाँ से एलएनटी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे ली थी आरएनसी को, वहाँ काम करती थी अपना।
तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया, एसएडब्ल्यू वेल्डर की रिक्वायरमेंट है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिग वेल्डर भी हूँ, आर्क वेल्डर भी हूँ, एसएडब्ल्यू वेल्डर भी हूँ, फोर्कलिफ्ट भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत काम कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं ये आयत को ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता कि अल्लाह ने मेरे रोज़ी का ज़रिया कैसे बनाया था। जब मैंने रात में अल्लाह के सामने ये बात रखी कि मैंने, या अल्लाह तूने कहा था कि अपने घर वालों से कहो जाके कि जब कमाऊँगा तो तुम्हें भी दूँगा। तो मैंने ये बात कही तो घर में और ज़्यादा ताने अम्मी ने दी, बहुत ज़्यादा सुनाया माँ ने। तो फिर मैं जब अल्लाह की बारगाह में जाके बोला तो अगले दिन ही मेरे भाई फ़ोन आया था मुझे आरएनसी से, भाई आ जाओ वेल्डर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुबह-सुबह इंटरव्यू के लिए पहुंच गया कंपनी में। तो वहाँ मैंने उनको प्रैक्टिकल टेस्ट भी किया, मार के दिखाया, मशीन ऑपरेटर सब करके दिखाया। पास हुआ वहाँ पे। टेस्ट मारने के बाद जब मैंने पूरा पास कर दिया वहाँ पे, तो इंटरव्यू के लिए मैनेजर ने बुलाया मुझे। मैनेजर ने बोले क्या-क्या करता है? तो मैंने उसको बताया कि मैं टिग वेल्डर भी हूँ, आर्क भी हूँ, एसएडब्ल्यू भी हूँ, आर्क गाउसिंग भी कर लेता हूँ। तो उसने बोला तू तो यार बहुत कुछ जानता है। बोले मगर यहाँ पे तुझे सिर्फ एसएडब्ल्यू वेल्डिंग करना है। एसएडब्ल्यू समझ, आर्क वेल्डिंग को बोलते हैं। बहुत तरह की वेल्डिंग होती है और इस वेल्डिंग को डिपोजिशन करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मेरे भाई, तूने बोला ना कि भाई रिस्क से परेशान हूँ, कुरान से कोई हल बताओ। तो मेरे भाई, जब भी अगर तुझे घर में कोई ऐसा ताना देवे ना, तो तू भी एक बार आजमा के देख। बोल उनको कि जब कमाऊँगा तुम्हें भी दूंगा, जब कमाऊँगा तुम्हें भी दूंगा। और जब तुम ऐसा बोलोगे ना, मुझे पक्का यकीन है कि और ज़्यादा तुम्हें भी ताना सुनने मिलेगा। तो मेरे भाई, तू भी फिर जाके अल्लाह की बारगाह में रोना और गिड़गिड़ाना। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो तेरा रोज़ी का इंतज़ाम अल्लाह कर देगा। अल्लाह की बात को फॉलो तो करो पहले मेरे भाई। हम अल्लाह से हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे लिए भलाई इख्तियार करे, हमारे लिए सब आसान कर दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सारा आसान कर देगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास परमानेंट जॉब है वहाँ पे। हाँ, जब मैं वहाँ, मैनेजर ने मुझे क्या बोलते, उसके लिए बुलाया ना मेरे भाई, इंटरव्यू के लिए बुलाया। बोले बैठ। तो मैं दुआ करते जा रहा था, मैंने, या अल्लाह मुझे 15,000 की नौकरी लग जाए तो तेरा एहसान होगा, ऐसा हो ऐसा होगा। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे ना परमानेंट जॉब का ऑफ़र किया। बोले हम तुझे 18,000 रुपये पर महीना देंगे, और परमानेंट जॉब का ऑफ़र किया। अब बोले अगर तू टेम्पररी करेगा तो हम तुझे पर डे का 1,000 देंगे। तो मैंने उसको कहा, मेरा साहब, मेरा परमानेंट वर्मानेंट कुछ नहीं होता, रोज़ी का मालिक अल्लाह है। मेरा मुझे परमानेंट नहीं चाहिए, मुझे टेम्पररी ही चाहिए। मेरा किसी का कुछ भरोसा नहीं दुनिया में, सब दिखावा है। तो बोले कैसा आदमी है? बोले हम तुझे परमानेंट की ऑफ़र, जॉब की ऑफ़र कर रहे हैं, और बोले तू ठुकरा रहा है। बोले काम ख़त्म हो जाएगा तो बोले फिर हम तुझे निकाल देंगे। मेरा कोई हर्ज़ नहीं, मेरा रोज़ी का मालिक अल्लाह है। बोले जिस तरह अल्लाह रोज़ी का देने वाला है। तो मैं बोला तुम फ़िक्र मत करो, रोज़ी तंग करने वाला, बढ़ाने वाला सब अल्लाह है। तो उन्होंने बोले ठीक है, कर ले, मगर जब काम ख़त्म हो जाएगा हम तुम्हें निकाल देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लाइन ऐसी ही होती है। और जब मेरे भाई 1 साल मैंने वहाँ काम किया, अल्लाह का शुक्र है मेरी सारी दुख तकलीफ़ उन 1 साल में दूर हो गई। और ऐसा नहीं कि मैंने वो माल अब कमाया, तो कम से कम मैं 25 से 30,000 रुपये 2013 में कमाने लगा था। हाँ, उस टाइम पर, क्योंकि तो वहाँ से जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो छूट गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 महीना घर पे बैठा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परमानेंट जॉब भी लग गई। किस कंपनी में लग गई? जिस कंपनी को मैं छोड़ के गया था, जिसमें मुझे कहा गया था बोले 6 महीने टेम्पररी करो। गोदरेज में कहा गया था 6 महीने टेम्पररी करो, उसके बाद हम तुम्हें परमानेंट करेंगे, के-बैंड में करेंगे। तो मैंने 6 महीने भी बिता दिया वहाँ पे, 7 महीने भी बिता दिया टेम्पररी में। वहाँ पे उस वक़्त 6,000 रुपये पगार थी, और 6,000 रुपये में मेरी पेट्रोल का, गाड़ी का खर्चा भी नहीं निकलता था। मेरा खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। तो मैंने अपने साहब से कहा, मेरे साहब 7 महीना हो गया, मैंने 6 महीने की बात हुई थी, मैंने कर रहे कि नहीं कर रहे? मेरे टेम्पररी की नौकरी में मेरा कुछ नहीं हो रहा, उल्टा मैं ना कर्ज़े में आते जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, बोले रुकना रुकना रुकना। मेरा साहब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया। तो मैं वहाँ से छोड़ के चला गया था और घर पे जाके बैठ गया। तो उसके बीच में जब मैं वहाँ से छोड़ के चला गया, घर पे जाके बैठ गया, तो उन 4-5 महीनों के बीच में मेरे साथ ताल्लुकात हुए मेरे। अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया, फिर मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ने लगा, बस इबादत करने लगा। तो इस तरह से अल्लाह ने मेरी रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया। तो मेरे भाई, जो मैंने तुझे फ़ॉर्मूला बताया है ना कुरान से, कि अपने घर वालों को कहो, जब ताना दिया करें ना घर वाले, तो उनसे कहो कि जब कमाऊँगा तो तुम्हें भी दूँगा। तो आज मेरे भाइयों, मेरे पास है ना परमानेंट जॉब है उसी गोदरेज कंपनी में।
क्योंकि वहाँ से वो जब कॉन्ट्रैक्ट का काम ख़त्म हो गया तो मुझे निकाल दिया गया। फिर मैं गोदरेज में आया, देखा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने काम किया, थोड़े दिन काम किया, देखा वहाँ पे वैकेंसी चालू है परमानेंट की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्लाई किया और मेरा परमानेंट जॉब वहाँ पे हो भी गया। और कॉन्ट्रैक्ट लाइन में तो 12 घंटे की ड्यूटी होती थी हम लोगों की। जब मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट लाइन में 12 घंटे की ड्यूटी और गोदरेज में तो काम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली होता था, और होता भी है और अच्छा काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर। सुपरवाइज़र उपरवाइज़र काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा कड़क रहते थे। तो वहाँ पे मुझे नमाज़ पढ़ने में इतनी मिलती नहीं थी। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, तो मैंने रो रो के वो भी दुआ करी। मैंने, या अल्लाह ताला, मैंने ये काम में तो मैं इतनी 12 घंटे की ड्यूटी, यहाँ तो नमाज़ पढ़ना भी मेरे लिए भारी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन ही मेरी ड्यूटी 8 घंटा की गई थी। मुझे दूसरे प्लांट में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। जब मैं वहाँ शिफ्ट हुआ तो 8 घंटे ड्यूटी हो गई थी। मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैंने देखो कि 12 घंटा कॉन्ट्रैक्ट वाले करते, सिर्फ मैं ही एक ऐसा था जिसकी ड्यूटी 8 घंटा की गई। मुझे ट्रेनिंग सेंटर में डाल दिया गया, वहाँ पे सब लोगों को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देने के लिए, बताने के लिए। तो वहाँ से भाई मैं निकला। उस वहाँ जब मैंने देखा टाइम ऑफिस में कि वैकेंसी लगी है, वैकेंसी चालू है, मैंने चलो अप्लाई करते हैं। मैंने अप्लाई किया, अपना सारा सर्टिफिकेट दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परमानेंट जॉब भी लग गई। अल्लाह का शुक्र है, परमानेंट जॉब भी वहाँ पे मेरी अल्लाह ने लगा दिया। और एकदम घर के पास में कंपनी थी, जब चाहे जब उठ के चले जाओ, बहुत अच्छी है। और अभी मेरा ट्रांसफ़र हो गया गुजरात। इसके पीछे भी एक वजह है, मेरा ट्रांसफ़र जो गुजरात हुआ है, इंशाल्लाह मैं कभी बताऊंगा। अरे मेरे दीन से ही ताल्लुक़ रखता है और मैं भी चाहता था, एक्चुअली मैं शिफ्ट तो गांव होना चाहता हूँ। खैर वो टॉपिक पे बाद में बात करूँगा। मगर मेरे भाई, जो मैंने तुम्हें बताया ना कुरान से फार्मूला, तुमने पूछे थे ना भाई, रिस्क से परेशान हूँ, कुरान से कोई हल बताओ। तो मेरा भाई मुझसे छोटा है और मुझे अच्छा अच्छा कमाता है, पर ताना देता है, तकलीफ़ होती है। तो मेरे भाई, मैंने भी इस तकलीफ़ को बहुत झेला है। तो मैंने तुझे बताया ना कि अपने घर वालों को कहो, जब कमाऊँगा तो तुम्हें भी दूंगा। समझे मेरे भाई? बोल के देखना एक बार, जब कभी ऐसी बात आए तुझे तकलीफ़ देवे, कुछ करे, तो तू भी एक बार बोल के देखना। जब तुझे जवाब क्या मिलता है मुझे मालूम है पक्का, जब तुम ऐसा बोलोगे अपने घर में तो तुम्हें और 2-3 बातें सुनने मिलेगी। फिर उसी वक्त तू भी भाग जाना अल्लाह के घर में और रो रो के अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह, तेरे बंदे ने मुझे ये बात बताई थी, कि तेरी आयत बताई थी। भाई मुझे आयत नंबर तो नहीं मालूम, भूल गया, और कौन सी सूरे में है, मगर मैं ज़िंदगी भर इस बात को नहीं भूल सकता। क्योंकि ये ऐसी बात है कि भूलने वाली है ही नहीं, क्योंकि मेरे रिस्क का इंतज़ाम अल्लाह ने किया था। और किस तरह से किया था, अगले दिन ही मेरे रिस्क का अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया था। तो मेरे, और कभी इंशाल्लाह मिलेगी ना आयत नंबर, कुरान तो पढ़ूंगा, पढ़ते रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं वो आयत भी कभी आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो इंशाल्लाह मेरे भाई, जब तुम ये घर वालों को बात बोलोगे कि जब कमाऊँगा तुम्हें तुम्हें भी दूंगा, तो उस घर वाले से जब और भी ताना सुनने मिलेगा ना, तो फ़ौरन है ना अपने रब की तरफ बारगाह में पहुंच जाना और सजदा करना, 2 रकात नफिल पढ़ना। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो भाई नमाज चालू कर दे, पाँचों टाइम की। क्योंकि मेरे भाई, अल्लाह हमसे इबादत करवाना नहीं चाहता। अल्लाह फरमाता है तुम करोगे अपने लिए करोगे। अगर हम इबादत करेंगे ना अल्लाह से, तो अपनी परेशानियाँ दूर होंगी, हल होगी। अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है अगर तुम इबादत करोगे तो अपने लिए करोगे, हमारे लिए नहीं करोगे। और सही बात है, हम इबादत, एक बॉस हमारा सामने जब सर पे खड़ा होता है, उसकी बात को हम ज़रा से रद्द बदल नहीं कर सकते किसी कंपनी में। क्यों, बॉस चाहे कुछ भी बोले, बॉस की बात तो बॉस ही होती है, उसको मानना ही पड़ता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है तुम करोगे अपने लिए करोगे, तुम इबादत करोगे तो तुम्हें उसका बदला दिया जाएगा। हाँ चलिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।